अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन की कटलेट्स। तो ये मैंने आधा किलो आलू पहले से ही बॉईल करके इसे पीस लिए हैं, और ये जो चिकन है ये भी आधा किलो से कुछ ज़्यादा है। तो इसे भी मैंने उबाल कर ये रेशे कर लिए, आप देख सकते हैं ये रेशे कर लिए हैं। देखिए आलू जो है ये भी बिल्कुल बारीक इस तरह पिसे हुए होने चाहिए। अगर ये मोटे होंगे या बीच में गुठलियाँ बनेगी तो इसके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो क्योंकि आलू तो कॉमन सी बात है, उबाल के पीसना वो तो हर एक को आता है, तो मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। और एज़ यूजुअल चिकन भी जो है ये भी मैंने उबाल लिया, बॉईल करके रेशे कर लिए, ये भी कॉमन सी है। अब चलते हैं मेन रेसिपी के, इसमें हम मसाले क्या ऐड करेंगे। तो ये है, मैंने 6 से 7 जो है हरी मिर्च, और ये पुदीना, और ये 2 चम्मच मैंने जो है ज़ीरे के लिए हैं, और यही 2 चम्मच जो है, नहीं सॉरी, 1.5 स्पून जो है टी स्पून ज़ीरे का लिया है, और 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, और ये जो है ये अनारदाना है, खुश्क अनारदाना। तो सबसे पहले तो हम इसे चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। और ये जो है 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च, नमक 1 चम्मच, और बिल्कुल आधी चम्मच जो है पिसी हुई काली मिर्च है। तो सबसे पहले तो अब हम ये जो इस मटेरियल को लेंगे, और इसको हम डालेंगे चॉपर। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने चॉपर में तमाम मटेरियल डाल दिया है, और अब हम इसे चॉप करेंगे। देख सकते हैं गाइस, ये हमने चॉप कर लिया है, और ये कितना अच्छा चॉप हो गया है। आप देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अब ये जो है हम आलू में ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये पूरा ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस चम्मच से करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए हमें हाथ का इस्तेमाल लाजमी है। इसे अच्छी तरह हम हाथ से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें चिकन ऐड करेंगे। इस मटेरियल तैयार है। इसमें एंड में जो है ये धनिया और बारीक कटी हुई प्याज भी डलती है, लेकिन मैं प्याज नहीं डालती, क्योंकि प्याज जब पानी छोड़ता है तो जब हम कबाब बनाते हैं तो वो सख्त नहीं होते, नरम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं तो नहीं डालती। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं नहीं करती, मैं प्याज नहीं करती, क्योंकि प्याज जब पानी छोड़ते हैं तो फिर
जायका ज़रा अच्छा नहीं लगता। हाँ, धनिया क्योंकि खुशबू देता है तो धनिया ऐड में कर। तो गैस अल्हम्दुलिल्लाह मटीरियल तैयार है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसके कबाब बनाते हैं। कबाब बनाने के लिए मैं डिश मैंने रखी है और ये ऑयल, अब ये जो ऑयल है इससे हम थोड़ा सा हाथ से डिश पर लगा देते हैं और ये इसलिए कि अब जब हम कबाब बनाएंगे तो कबाब चिपके ना, क्योंकि आलू के कबाब जो हैं हम गोश्त के बनाते हैं, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। गोश्त के कबाब में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आलू के कबाब बनाने के लिए कबाब बनाते हुए भी हमें जो है हाथ पे ऑयल लगाना पड़ेगा और डिश पे भी, ताकि कबाब जो है वो चिपके ना। ये देखिए मैं कबाब बनाऊँगी। पता है एक बात बताऊँ, मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं अकेली ही हूँ, मेरे साथ कोई हेल्पर भी नहीं है, कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं है और जो है कोई मेरी हेल्प करने वाला भी नहीं है, तो मुझे सब कुछ खुद करना है, तो इसमें बड़ी मिस्टेक्स भी आएंगी। ये देखिए, तो मैं एक हाथ से आपको बना के, ये मैंने हाथ में से अभी मैं रख कर, ये देखिए हल्का हल्का, ये देखिए ये एक हाथ से बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये दूसरा लूँगी और फिर हम इसे उसी तरह क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे मुश्किल हो रही है, मेरे पास स्टैंड भी नहीं है ये और कोई मेरे पास हेल्पर भी नहीं है कि मैं मेरी मदद करे, तो एक हाथ से या जो है आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ से मैंने तो गाइस आलू और कीमे की चिकन के कटलेट तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे मैं फ्रिज करूँगी और फ्रिज करने के थोड़ी देर बाद मैं इसे फ्राई करूँगी और फिर इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस अब हम कबाब फ्राई करने जा रहे हैं, कटलेट्स फ्राई कर रहे हैं। ये मैंने जो है एक अंडा, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। गरम मसाला मैंने अंदर इसी वजह से नहीं डाला क्योंकि मैं अंडे में डालती हूँ ताकि तमाम में कबाब में उनकी खुशबू आए। ये मैं हमेशा जब अंडा फेंटती हूँ कबाब फ्राई करने के लिए तो उसमें जो है मैं गरम मसाला डालती हूँ। और ये हमारे अभी कबाब भी तैयार है, ये फ्रिज में रखे थे, ये थोड़े भी थिक हो गए, सख्त हो गए और ये हमारा तेल भी जो है गर्म हो गया है। देखिए मैंने लो फ्लेम पे रखा है और माशाल्लाह से ये भी गर्म हो गया है। अब हम जो है कबाब इसमें डिप करते हैं और बिस्मिल्लाह। ये हमने अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप जो है ब्रेड क्रम्स वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे क्योंकि सुबह अचानक मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि आलू के कटलेट बनाओ, तो जो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने यूज़ कर लिया, बस क्रम्स नहीं थे मेरे पास। तो आप अगर फ्राई करें यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते, ना करना चाहे तो वो भी आपकी मर्ज़ी।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये गोल्डन फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से, और खुशबू भी लाजवाब, ज़बरदस्त। तो गैस अब आप तैयार है, आप देख सकते हैं रायते के साथ। और अब जो है हम टेस्ट भी करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। और बहुत अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। और रायते के साथ ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि ये आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त। तो गाइस टेस्ट भी कर लेती हूँ, मेरे अलावा तो है ही नहीं करने जो टेस्ट करें। गरम गरम है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जायका है। तो गाइस आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी बनाइएगा। मेरी डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कोई लाइक और कमेंट से नहीं होते। तो आई होप कि आपको मेरी डिश अच्छी लगी होगी। आप लाइक और कमेंट लाजमी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।